हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिन और एलाइस का सीन दिखाया जाता है, जिन्हें वो मैनेजर पैलेस के अंदर लेकर आ चुका होता है और इसी के साथ वो उन लोगों से बुरा होता है। मुझे माफ कीजिएगा, जब आप यहाँ पर पहली मरतबा आए थे तो मैंने आपको काफी ज्यादा बुरा भला बोल दिया था, यहाँ तक कि मैंने तो आपको डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर भी बोल दिया था। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एम्पायर और मोरीम के दरमियान में होने वाली वार की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आए हुए हैं और हम किसी भी स्ट्रेंज पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो तो मैं पहले ही तुम्हें एम्पायर में आने का इनविटेशन दे देता। जिस पर वो बोलता है, अच्छा ठीक है, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा थक गए होंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी जाकर रेस्ट कर लेनी चाहिए और मैं कल आपसे बात करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर मुझे सिपाही से चिल्लाकर बोलता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से जाओ और जाकर मेहमानों के लिए एक अच्छा सा रूम रेडी करो। तो ये देखकर अब्राहम सोच रहा होता है, ये मैनेजर सच में काफी ज्यादा अजीब है। जब इसने इस पर्सन को पहली मरतबा देखा था तो इसने इसे पकड़ने के ऑर्डर्स दे दिए थे और अब ये खुद इस पर्सन को इस पैलेस में लेकर आया है। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की रोने की आवाज आती है और वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसी का दोस्त मैक होता है। और मैक अब्राहम से बोलता है, अब्राहम आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये सुनकर अब्राहम उसे वहाँ से ले जाता है और वो बोलता है, अरे तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें लेकर अच्छा खाना खिला कर लाता हूँ। तो ये सुनकर मैक भी उसके साथ चला गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन एलाइस की वीडियो को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा व्यूज मिलेंगे, क्योंकि एलाइस सभी लोगों के लिए एक न्यू अननोन बनकर सामने आएगी और इस चीज से मेरे व्यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे और मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। लेकिन इसी के साथ जिन हमें बताता है, सभी लोग इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि मुरीम का स्पाई कौन है। लेकिन मुरीम का स्पाई कोई और नहीं बल्कि यही मैनेजर है, जो कि काफी वक्त से एम्पायर की खबरों को मुरीम तक पहुंचा रहा है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मैं इस बारे में पेनिफर को बता सकता हूँ, लेकिन पेनिफर को बताकर इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि मैं इस चीज को अपने पास राजी रखूं। लेकिन इससे जिन के कमरे के बाहर कोई पर्सन आ गया होता है, जिसे जिन भी अंदर आ जाने के लिए बोलता है। और जब ये पर्सन यहाँ पर आया होता है तो जिन इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अब्राहम होता है, जो कि अपने साथ एक वाइन की बोतल लाया होता है और बोलता है, मैनेजर ने तो तुमसे माफी मांग ली, लेकिन मैंने तो तुमसे माफी मांगी ही नहीं थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ फाइट भी की थी, तो मैं भी तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं और इसी के साथ अब्राहम बोल रहा होता है, मेरा दोस्त मैक, उसने मुझे बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना नहीं किया, लेकिन सच में तुम्हें भी उसे सबके सामने इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए था। तो ये सुनकर जिन भी बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद अब्राहम बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है अर्थ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने अभी तक टावर ऑफ ट्रायल्स के 10th फ्लोर को ही कंप्लीट किया है, तो तुम इस अपर फ्लोर पर कैसे आ गए। तो ये सुनकर जिन बताता है, मुझे यहाँ पर पेनिफर का इन्विटेशन दिया गया है और इसी वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और पेनिफर की रिक्वेस्ट पर ही मैंने उन जान से फाइट की थी और मैंने उन्हें हरा दिया। तो ये सुनकर अब्राहम काफी ज्यादा हैरान होता है और अब्राहम की फेस को देखकर जिन बोलता है, क्या हुआ, क्या मेरी बात सुनकर तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए हो। तो ये सुनकर अब्राहम बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, असलियत में पेनिफर एक ऐसा पर्सन है जो कि एम्पायर के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन एम्पायर और मुरीम की फाइट में मुरीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जहाँ तक बात रही इस एम्पायर के एम्पायर की, तो उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और सभी लोग जानते हैं कि एम्पायर बहुत ही जल्दी इस वार को हारने वाला है और कोई भी पर्सन जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर ले, वो मुरीम से नहीं बच सकता। तो ये सुनकर जिन काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा डेविल्स लुक देते हुए बोलता है, तो क्या यही वजह है कि तुमने भी मुरीम को ज्वाइन कर लिया है और तुम मुरीम के स्पाई के साथ मिल चुके हो। ये सुनकर अब्राहम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो फौरन से वहाँ पर खड़ा हो गया होता है। तो ये देखकर जिन बोलता है, अरे बैठ जाओ, तुम्हें जाने की इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। जिसके बाद जिन बोलता है, तुम्हें लगता है कि एम्पायर मुरीम से हार जाएगा और इसी वजह से तुमने मुरीम को ज्वाइन कर लिया ताकि तुम अपनी जान बचा सको। वैसे एक नाइट के लिए इससे ज्यादा शेमलेस थिंग और कोई नहीं हो सकती कि वो जिस थाली में खाता है उसने उसी में छेद कर दिया है। तो ये सुनकर अब्राहम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, जिन मैं जानता हूँ पेनिफर ने तुमसे किसी चीज का प्रॉमिस किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पेनिफर की हेल्प करने के लिए आए हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो जिस चीज का पेनिफर ने तुमसे प्रॉमिस किया है हम तुम्हें उसका डबल रिवॉर्ड देंगे। तो ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर जिन से बोल रहा होता है, मुझे अब्राहम ने सब कुछ बता दिया है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है। जिसके बाद वो बोलता है, वेस्ट में हमारा एक कैंप मौजूद है, अगर आपको कोई भी हेल्प हो तो आप हमारे कैंप में जाकर उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं। जिसके बाद वो जिन के सामने झुकते हुए उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है। तो जिन भी उसकी बात मान गया होता है और वो अपने घोड़े को लेकर वहाँ से चला गया होता है। जिसके बाद अब्राहम उस मैनेजर से बोलता है, मैनेजर क्या आपको सच में लगता है कि ये पर्सन भरोसे के काबिल है और हमें इसके ऊपर भरोसा करना
करना चाहिए। तो ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है, नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि इस पर्सन के ऊपर भरोसा करो, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमसे जितना हो सके हम इस पर्सन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है और ये हमारे काम आ सकता है। तो ये सुनकर अब्राहम भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है और उससे एलाइज बोल रही होती है, क्या तुमने सच में इन लोगों के साथ हाथ मिला लिया है और अब तुम इनकी हेल्प करने वाले हो? तो ये सुनकर जिन बोलता है, अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इस चीज का दिखावा कर रहा था कि मैं उन लोगों के साथ हूँ। क्या तुम जानती हो उन लोगों का मकसद क्या है? उनका मकसद सिर्फ ये है कि उनसे जितना हो सके वो मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और बाद में वो मुझे बिल्कुल एक यूजलेस चीज की तरह फेंक देंगे। लेकिन ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि किस पर्सन ने किसको इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमें होली किंगडम का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें एक प्रेयर की आवाज आ रही होती है, जो कि और किसी के लिए नहीं बल्कि टेरेसा के लिए की जा रही होती है, क्योंकि टेरेसा काफी टाइम बाद इस जगह पर इन लोगों से मिलने के लिए आई है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर जितनी भी सिस्टर्स होती हैं वो सभी टेरेसा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, टेरेसा आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे अंदर सिर्फ डिवाइन एनर्जी ही नहीं बल्कि डार्क एनर्जी भी मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही एक पॉन्ड के अंदर दो फिश की तरह रह रही हैं, लेकिन शायद इससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है और वह बोलता है, रूल्स के मुताबिक हमें टेरेसा को प्योरीफाई करना होगा। और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में होली किंगडम की एक मेडन है जिसका नाम सवाना है। लेकिन दोस्तों यार आप लोग देखकर ही समझ सकते हो कि ये सवाना नहीं बल्कि परवाना है। जिसके बाद टेरेसा बोलती है, सवाना मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानती हूँ मेरे अंदर डार्क एनर्जी भी मौजूद है। लेकिन इसी वक्त सवाना आकर टेरेसा के सर पर हाथ रखती है और वो बोलती है, तुमने अपनी डार्क पावर्स के ऊपर काबू किया हुआ है, बस यही काफी है और मुझे यकीन है कि तुम आगे भी अपनी पावर्स को अपनी कंट्रोल में रख सकती हो। तो ये सुनकर टेरेसा भी इसके लिए मान गई होती है। जिसके बाद चलते हुए टेरेसा उसे बता रही होती है, असलियत में मैं होली किंगडम में इस वजह से आई हूँ क्योंकि मैं एक पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम सच में इन लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन करने वाली हो? तो ये सुनकर टेरेसा तो काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सामने ही कैजी और कैज बैठे हुए होते हैं और कैजी कैज से बोल रही होती है, ओए कैज हिलना मत, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आज मैं एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कैज के सर पर जितने भी बर्तन होते हैं वो सभी गिर गए होते हैं। तो ये देखकर सवाना बोल रहा होता है, टेरेसा मुझे लगता है तुम्हें इन बच्चों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा डेंजरस लगते हैं। जिसके बाद सवाना टेरेसा से बोलता है, टेरेसा आखिर तुम यहाँ पर किस पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई हो? तो ये सुनकर टेरेसा बोलती है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि 21st फ्लोर के ऊपर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि हमें धोखा देने वाला है, इसलिए मुझे उस पर्सन का पता लगाना होगा। तो ये सुनकर सवाना बोलता है, टेरेसा मैं यही प्रे करूंगा कि तुम जल्दी उस पर्सन का पता लगा लो, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये सुनकर टेरेसा बोलती है, हाँ बताओ क्या बात है? तो सवाना उसे बताता है, असलियत में होली किंगडम में से अचानक से कुछ गार्डियंस गायब हो रहे हैं और जो भी गार्डियंस अभी तक गायब हुए हैं उन सभी के पास एक डिवाइन रेलिक मौजूद था और उनका वो डिवाइन रेलिक भी किसी को नहीं मिला। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर दोगी। तो ये सुनकर टेरेसा भी इसके लिए मान गई होती है और वो बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस इन्वेस्टिगेशन को जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगी। जिसके बाद हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनने टेरेसा को बताया होता है कि 21st फ्लोर के ऊपर कुछ डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स कोई प्लान कर रहे हैं और शायद उनका मकसद 21st फ्लोर के ऊपर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन को समन करना है। तो ये सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए शायद उन्होंने होली किंगडम को चूज किया है। और मैं ये जानता हूँ कि होली किंगडम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि तुमने अपने काफी ज्यादा टाइम को होली किंगडम के अंदर स्पेंड किया है और इसलिए मैं वहाँ पर दो लोगों को भेज रहा हूँ जो कि इस चीज में तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। और ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि कैजी और कैजी थे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरेसा कैजी और कैज के साथ चलते हुए जा रही होती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है, जिनने पहले ही मुझे होली किंगडम की प्रॉब्लम के बारे में बता दिया था और मैं यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद हमें 12th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और हम देख पा रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा बोर हो गया होता है। जिसके बाद हमें T1 को दिखाया जाता है जो कि अब काफी ज्यादा लेवल अप कर गया होता है और इसी के साथ उसने बोलना भी स्टार्ट कर दिया होता है और वो ब्लैकी से बोल रहा होता है, ब्रदर देखो मैं कितना ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है और तुम्हारी वजह से ही मेरा इतना ज्यादा लेवल अप हो गया है। तो ये सुनकर ब्लैकी उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है तो टी-बोन उसकी बात सुनकर उससे बोलता है, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे नहीं, मैं तुम्हारी वजह से ही तो इतना पावरफुल बना हूँ। लेकिन ये सुनकर हम देखते हैं कि ब्लैकी ने उसके सर को उखाड़ लिया होता है और वो उसे अपने मुंह में डाल लेता है और इसी के साथ वो उसे अपनी लैंग्वेज में बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी हड्डियों समेत ही खा जाऊंगा। तो ये देखकर वो टी-बोन भी ब्लैकी
ब्लैकी से माफी मांग रहा होता है, लेकिन इसी वक्त ब्लैकी और उन तमाम स्पिरिट्स को जिनका मैसेज आता है जो कि उन सभी को अपने पास वापस बुला रहा होता है। तो इस मैसेज को देखकर टी बोन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा डेविल लुक देते हुए बोलता है, अब फाइनली मैं मास्टर को अपनी पावर दिखा पाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन और एलाइस दोनों ही टी बोन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और एलाइस बोल रही होती है ये इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तो जिन बोल रहा होता है पता नहीं, मुझे लगता है शायद इसकी खोपड़ी हिल गई है। और हम देखते हैं कि टी बोन असलियत में जिनको अपनी पावर को शो कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मास्टर देखिए मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, अब मैं अकेला ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर को संभाल सकता हूँ और आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टी बोन की बात सुनकर जिनको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और इसकी हरकतें देखकर एलाइस बोलती है जिन आखिर तुमने इससे बनाया क्यों था। तो ये सुनकर जिन बोलता है बस मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई, इसे तोड़कर दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो ये सुनकर बेचारा टी बोन तो काफी ज्यादा उदास हो गया होता है, लेकिन एलाइस जिन से पूछती है आखिर ब्लैकी कहाँ पर है, वो नजर क्यों नहीं आ रहा। तो ये सुनकर जिन बोलता है मैंने उसे बोला है कि वो कुछ देर रेस्ट कर ले और बाद में वो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ जिन सोच रहा होता है मैंने ब्लैकी को अपने पास आने के लिए बोला था, लेकिन ब्लैकी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है और उसने यहाँ पर आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। लगता है ब्लैकी वहाँ पर शायद कुछ ज्यादा ही पोर हो गया और उसे मुझे खुद जाकर मनाना पड़ेगा। जिसके बाद एलाइस पूछती है अच्छा मुझे ये बताओ ब्लैकी तो यहाँ पर आया नहीं है, तो आखिर तुमने इस बेकार से स्केलेटन को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो ये सुनकर जिन बोलता है असलियत में काफी टाइम से कोई पर्सन हमारा पीछा कर रहा है और मैं देखना चाहता हूँ कि टी बोन कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है। जिसके बाद जिन उस पर्सन को आवाज लगाते हुए बोलता है ओए मुझे लगता है तुम्हें अब बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में काफी टाइम पहले ही पता लग गया था। तो ये सुनकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन को मेरा पता कैसे चल गया, मैंने तो अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर हाइड किया हुआ था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि टी बोन वहाँ पर आकर बोलता है कौन है सामने आओ, आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे मास्टर को परेशान किया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वो असैसिन आ गया होता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता बल्कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जिन्हें देखकर टी बोन तो फौरन से जिनके पीछे छुप गया होता है और वो बोलता है मास्टर माफ करना लेकिन ये तो काफी ज्यादा लोग हैं, मैं इतनों से नहीं लड़ पाऊंगा। जिसके बाद हम इन असैसिन्स के लीडर को देखते हैं जो कि बोलता है मुझे डार्क एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि मुझे तुम्हें पकड़कर उनके पास लेकर जाना है। और दोस्तों हमें इस पर्सन का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन इस पर्सन का टाइटल ब्लड डीमन स्वॉर्ड व्हाइट स्नेक है, तो हम इसे व्हाइट स्नेक ही बुलाएंगे। जिसके बाद व्हाइट स्नेक ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और इसी के साथ व्हाइट स्नेक फाइट के लिए रेडी हो गया होता है, जिसे देखकर जिन टी बोन से बोलता है टी बोन बाकी तमाम असैसिन्स को तुम्हें संभालना है और मैं इस लीडर से फाइट करूंगा। लेकिन इसी वक्त हम एलाइस को देखते हैं जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो हंसते हुए बोल रही होती है मैं इन तमाम लोगों में से इनके खून की एक एक बूंद को निकाल दूंगी। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर जिन आ गया होता है और वो बोलता है नहीं एलाइस तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो सुनकर एलाइस बोलती है लेकिन क्यों। तो जिन बोलता है मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर किसी भी पर्सन को हार्म ना करो क्योंकि इन तमाम लोगों का ऑनर यहाँ पर मौजूद है और मैं जानता हूँ कि आखिर वो पर्सन यहाँ पर क्यों आया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में वॉलियोंग और डार्क एम्परर मौजूद होते हैं और डार्क एम्परर बोल रहा होता है इस पर्सन ने तुम्हें बोला था कि ये मेरा डिसाइबल है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगों ने इतनी आसानी से इसके ऊपर यकीन कैसे कर लिया, क्या ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल भी है या नहीं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट स्नेक ने अपनी स्किल ऑरा ब्लेड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन ने बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है इस पर्सन का ऑरा भी रेड कलर का है और ये क्योंकि डार्क एम्परर का एक स्पेशल सबऑर्डिनेट है इसलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक जिनके ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन जिन तो बहुत ही आसानी से इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उसे किसी एक अटैक ने भी हिट नहीं किया होता। और ये देखकर डार्क एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये लड़का सच में टैलेंटेड तो है। और जिन की फाइट को देखकर वॉलियोंग सोच रहा होता है जिन भले तुमने हमें धोखा दिया लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए जिन से बोल रहा होता है तुम डॉज करने में सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, इसलिए अब मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम कब तक मेरे अटैक्स को डॉज करते हो। और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर एक बार फिर से अपने रेड ऑरा को एक्टिवेट करके बहुत ही ज्यादा पावर के साथ जिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जिन बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है सच में कितनी ज्यादा शर्म की बात है, तुमने बोला था कि तुम मुझे पकड़कर डार्क एम्परर के पास लेकर जाओगे लेकिन तुम तो मुझे छू भी नहीं पा रहे। और ये देखकर व्हाइट स्नेक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और भले ही हमारी फाइट सिर्फ स्टार्ट ही हुई है लेकिन मैं इस पर्सन को सिर्फ हिट करने के लिए ही अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पर्सन को टच नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी वक्त व्हाइट स्नेक को किसी पर्सन की चिल्लाने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में टी बोन ने वहाँ पर एक असैसिन
असैसिन को मार दिया होता है और इसी के साथ वो टी-बोन काफी ज्यादा फनी अंदाज में बोल रहा होता है, तुम लोगों को क्या लगता है मेरे मॉन्स्टर ही पावरफुल है? नहीं, मैं भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। और इसी के साथ वो उन तमाम असैसिन्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर व्हाइट स्नेक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये है क्या चीज, ये इतनी आसानी से मेरे निंजास को कैसे हरा पा रहा है। लेकिन इसी वक्त वो वहाँ पर एलाइस को देखता है और हम देखते हैं कि एलाइस ने वहाँ पर सभी लोगों को हरा दिया होता है और वो बोल रही होती है अगर जिन ने नहीं बोला होता तो मैं तो कब के तुम लोगों को मार चुकी होती। और एलाइस की ऐसी पावर को देखकर व्हाइट स्नेक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये लड़की तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, मेरे तमाम असैसिन्स को इसने अकेले ही हरा दिया। लेकिन इसी वक्त उसे जिन की आवाज आती है जो कि उससे बोलता है व्हाइट स्नेक आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम्हें अपनी फाइट के दरमियान में ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए व्हाइट स्नेक की तरफ आ रहा होता है और इसी के साथ वो उससे बोल रहा होता है मैं तब से तुम्हारे अटैक्स को सिर्फ डॉच ही कर रहा था, लेकिन अब मैं बहुत ही अच्छे से तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा मास्टर यहाँ पर आएगा या नहीं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे एनिमे चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो यार फौरन से आप लोग एनिमे चैनल पर जाओ और जाकर उसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने उसके ऊपर न्यू सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और वह सीरीज सच में काफी ज्यादा अच्छी है, आप लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो लाजमी करना। थैंक यू।